दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो कन्फ्यूजन थे शैल और विल के बारे में वो तो मैंने आपके सब क्लियर कर दिए हैं। तो इस टेंस में अब आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपको अगर अभी भी शैल विल में कोई डाउट है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने कैसे हैं? देखिए, जब हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं, कोई वाक्य बोलेंगे तो लास्ट में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, कर रहे होंगे। जैसे कि वह आम खा रहा होगा, अतुल अंग्रेजी सीख रहा होगा, खुशी सेल्फी ले रही होगी। तो ये जो इस तरह के वर्ड आते हैं लास्ट में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इस बात को दर्शाते हैं कि फ्यूचर में हम कोई काम कर रहे होंगे। मतलब कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर मतलब भविष्य में कोई काम चल रहा होगा। यानी हम आप फ्यूचर में एक टाइम के बाद में कल परसों या कभी भी फ्यूचर में एक काम कर रहे होंगे, तो ये रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इसीलिए इस बात को दर्शाते हैं कि भविष्य में काम चल रहा होगा। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, शैल विल का कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया, आप हर जगह विल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रोहित खिलौने के साथ खेल रहा होगा। रोहित, फिर विल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग विद टॉय। तो रोहित विल बी प्लेइंग विद टॉय। मैं रात का खाना होटल में खा रहा हूंगा। आई विल बी ईटिंग डिनर इन होटल। वे दोपहर के भोजन के लिए मेरे घर पर आ रहे होंगे। दे विल बी कमिंग एट माई होम फॉर लंच। अब देखिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। सबसे पहले तो कर्ता आ गया, अपना सब्जेक्ट आ गया सब में। सब्जेक्ट के बाद में हमने विल लगा दिया, उसके बाद में हमने बी लगा दिया, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होगा? नॉट जुड़ जाएगा। नॉट कहाँ जुड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी कि विल के बाद में। तो देखिए, वह हम समारोह में भाग नहीं ले रहे होंगे। वी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन। नॉट कहाँ आया? विल के बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। कपिल हमसे पत्र प्राप्त नहीं कर रहा होगा। कपिल विल नॉट बी रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम अस। मैं सॉफ्टवेयर नहीं बना रही होंगी। आई विल नॉट बी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने का। अब प्रश्नवाचक जो होते हैं वाक्य, उनमें दो तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ काफी बार कि भाई एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और एक डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वालों में क्या होता है? हम विल से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। नॉट अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद में, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा। मैं ये बार-बार शैल क्यों लगा रखा मैंने ऑब्लिक में? इसलिए क्योंकि आपके ऊपर है। मैंने बताया विल यूज़ करोगे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसकी वीडियो बना दी है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, लिंक पड़ा हुआ है। तो पर शैल रूल्स में इंक्लूडेड है, इसलिए मैं इसको शैल मेंशन किया हुआ है मैंने ऊपर, अदरवाइज यूज़ आप विल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्या वह मेरी तस्वीर बना रही होगी? विल शी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर शी यानी कर्ता, फिर बी यानी विल सब्जेक्ट और फिर बी, फिर ड्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। विल शी बी ड्राइंग माई पिक्चर। क्या वे निबंध लिख रहे होंगे? विल दे बी राइटिंग ऐसे। अब इसमें नॉट लगाते तो कहाँ लगाते? सब्जेक्ट के बाद में, यानी दे के बाद में। विल दे नॉट बी राइटिंग ऐसे, दे के बाद में नॉट आता अगर नॉट लगता तो। क्या हम मैच जीत रहे होंगे? विल वी बी विनिंग द मैच। सिंपल। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ में। अब देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वो आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट लग रहा तो नॉट आएगा फिर, और फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सौरभ परीक्षा कब लिख रहा होगा? व्हेन विल सौरभ बी राइटिंग एग्जामिनेशन। डिफरेंस क्या है इंटरोगेटिव वाले में, जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब वाले में? जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनसे हम स्टार्ट करते हैं, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उनमें क्या होता है कि हम जो हिंदी में वाक्य बोलेंगे तो वाक्य क्या से शुरू होगा, तब हम इसका मतलब इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होगा, तो हिंदी में क्या से शुरू होगा। और जब ऐसे सेंटेंसेस जो कि जिनके क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये जो शब्द हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं हिंदी में बोलने पर, जैसे कि कब, सौरभ परीक्षा कब लिख रहा हो, कब, कहाँ, तो ये कैसे,
तो इसका मतलब है कि ये WH वर्ड वाले वाक्य हैं और ये WH वर्ड फिर वाक्य के शुरू में लगेगा इंग्लिश में कन्वर्ट करने पर। इसमें क्या हिंदी में पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, इसमें क्या कब कैसे कहा बीच में आया वाक्य में हिंदी में तो इंग्लिश में हमने WH वर्ड से स्टार्ट किया। तो देखिए सौरभ परीक्षा कब लिख रहा होगा, व्हेन, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो व्हेन विल सौरभ बी राइटिंग एग्जामिनेशन, वह अगले सप्ताह कहाँ यात्रा कर रहा होगा, वेयर विल ही बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक, हम लॉकडाउन के दौरान घर वापस कैसे आ रहे होंगे, हाउ विल वी बी कमिंग बैक टू होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब देखिए इन वाक्यों में नॉट कहाँ लगेगा, जैसे मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में बता रखा है, नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद में, यानी सौरभ के बाद में, यहाँ पर ही के बाद में और यहाँ पे वी के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। डिफरेंस नेगेटिव वाले इंटरोगेटिव में नॉट वाले में इतना ही होता है कि जो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, विल शैल जैसे दे रखा है इसके बाद में नॉट, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट। बस इतना सा डिफरेंस है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसा होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो जो होंगी आगे फ्यूचर में उनको देखते रहें, चैनल को सपोर्ट करें। और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या जानना चाहते हैं आप मेरे से। चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ में। सी यू सून।